माता दी सिंह राशि वालों के ऊपर माता रानी की मेहर हो रही है। आपके जीवन में जो सारी परेशानी है वह खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में अचानक से धन लाभ होगा। दोस्तों, सिंह राशि वालों का अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है? सिंह राशि वाले अप्रैल के महीने में क्या करें, क्या ना करें? सिंह राशि वालों का अप्रैल के महीने में प्रेम, वैवाहिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, पारिवारिक, कार्य क्षेत्र कैसा रहने वाला है? हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे। यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। अप्रैल 2024 सामान्य मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना आपके लिए उलझन से भरा रहने वाला है, लेकिन नव भाव में देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे और आपको इन चुनौतियों से कैसे बाहर निकलना है यह समझाने में आपकी मदद करेंगे। आपके निर्णय बड़े महत्वपूर्ण होंगे। आप जीवन के कठिन और महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। नौकरी में बदलाव की संभावना हो सकती है, जबकि व्यापार करने वाले जातकों को बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आपके व्यावसायिक साझेदारी के संबंध बिगड़ सकते हैं। महीने का उत्तर अनुकूल रहेगा। लंबी यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। धर्म कर्म के मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। इससे समाज में आपकी हैसियत बढ़ेगी। आप लोकप्रिय बनेंगे और आपको धन का लाभ भी होगा। आप धार्मिक क्रियाकलापों के लिए परिवार वालों के साथ तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी का व्यवहार और स्वास्थ्य आपकी चिंता का कारण बन सकते हैं। ससुराल पक्ष में भी कुछ ऐसी स्थिति निमंत्रित हो सकती है जिसकी वजह से आपको ससुराल जाना पड़े और परिजनों का ध्यान रखना पड़े। वैवाहिक जीवन वैसे शांतिपूर्वक रहेगा, लेकिन किसी संपत्ति को लेकर वाद विवाद बढ़ सकता है। प्रेम संबंधों में प्रश्नता आएगी और प्रेम संबंध घनिष्ठ बनेंगे। आप किसी भी तरह का निवेश सोच समझ कर कर सकते हैं। पूर्व में किए गए निवेश से धन लाभ मिलेगा, लेकिन अचानक से आपको कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक हानि शामिल है। स्वास्थ्य कमजोर रहने से आपको कुछ चिंता रहेगी। लंबी यात्रा के योग बनेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी लिख दीजिएगा, परेशानी है वो भी बता दीजिएगा, ताकि उसी के अनुसार हम आपको कुछ उपाय भी बता सकें। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। राशि स्वामी सूर्य राहु के साथ सूर्य ग्रहण योग बन रहे हैं और शुक्र भी उनके साथ हैं, और यह सब अष्टभाव में बैठकर स्वास्थ्य को पीड़ित करते रहेंगे। शनि मंगल भी प्रथम भाव को देख रहे हैं और सप्तम भाव में विराजमान है, इससे यह भी रोग देने से सक्षम है। इसके अतिरिक्त 9 अप्रैल से वक्रीय बुध, 23 अप्रैल में मंगल मीन में राशि में अष्टभाव में चले जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्या इस महीने पूरे महीने बनी रहने की संभावना है। आपको अपने स्वास्थ्य का भरपूर ध्यान रखना होगा। बाहर का खाना खाने से बचें और घर में बचा हुआ सुपच भोजन ही करें। इससे कुछ ही हद तक आप अपनी समस्या से बच सकते हैं। हालांकि आपको समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक से मिले ही बेहतर रहेगा। अपने भोजन में चावल को कम करें और मोटापा देने वाले युक्त भोजन से परहेज बनाए रखें। इससे आपकी काफ़ी समस्या हल हो सकती है। कार्यक्षेत्र कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ सकता है। दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में अष्टभाव में राहु और सूर्य के साथ पीड़ित अवस्था में होंगे। इसके परिणाम स्वरूप नौकरी में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आपको ऐसा लगा कि आप इनकी अपेक्षा हो रही है और आपको काम भी देखा नहीं जा रहा। इससे आपका मन व्यवस्थित हो सकता है और काम से फोकस हट सकता है। इस महीने आपको नौकरी में बदल करने में भी सफलता मिल सकती है। यदि आप कोई ऐसी नौकरी करते हैं जहां आप तबलता हो सकता है, इस महीने के दौरान तबलते की संभावना बन रही है। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज सप्तम भाव में मंगल के साथ स्थित है, जिससे पता लगता है कि नौकरी में कठिन परिश्रम के बाद आपको सफलता मिलने की स्थिति बन सकती है। कार्यस्थल पर किसी से भी झगड़ा या वाद विवाद करने से बचना चाहिए। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना कुछ कठिन रहने वाला है। शनि और मंगल के महीने में पूर्व में अर्ध में आपके सप्तम भाव में रहने से आप और आपके व्यवसायी साथ के बीच कुछ चुनौती बढ़ सकती हैं और आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इससे आपका व्यापारिक प्रभावित हो सकता है। यदि आप एकल व्यवसाय करते हैं तो वह बहुत मेहनत और तकनीकी का इस्तेमाल करके आप अपने व्यापार को सही दिशा में आगे बढ़ाकर
अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे और व्यापार में उन्नति होगी। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा साबित हो सकता है। दूसरे भाव में केतु महाराज उपस्थित होंगे और उनके परसत भाव में बैठे मंगल और अष्ट में बैठे शुक्र, राहु और सूर्य का प्रभाव देखेंगे, जिससे कुटुंब के मामले आपस में हस्तक्षेप करना लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ ऐसी बातें भी कर सकते हैं जिनके दो अर्थ हो सकते हैं और यह बात हर किसी को पसंद नहीं आएगी। इसके आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि महत्वपूर्ण मामलों में शांति और चुप्पी के समय चला जाए। चतुर्भाव के स्वामी मंगल महाराज सतभाव में शनि के साथ स्थित हैं और शनि की दृष्टि चतुर्भाव पर ही है, जिसके कारण स्वरूप पारिवारिक जीवन में कुछ बहुत ही शांति बनी रहने की संभावना है। यह लंबे समय तक चल सकती है। दसम भाव के स्वामी शुक्र अष्ट भाव में और मंगल 23 अप्रैल को अष्ट भाव में चले जाएंगे, जिससे आपके पिताजी का स्वास्थ्य समस्या घेर सकती है, इसलिए आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि आपके तीसरे भाव में रहने से भाई बहन को व्यापार सहयोगात्मक रहेगा। वह अपने कार्य में आपकी मदद करेंगे और उनके संबंध आपसे अच्छे बने रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति देखा जाए तो महीने की शुरुआत कमजोर रहने की प्रबल संभावना है। शुक्र, राहु और सूर्य अष्ट भाव में बैठकर आपके व्यर्थ खर्चे को बढ़ा दे रहे हैं। मासिक राशिफल 2024 संकेत दे रहा है कि आपके खर्चे बहुत जल्दी होंगे, बहुत ज्यादा होंगे और कुछ छुपे हुए खर्चे भी होंगे, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। 9 मई को वक्रीय बुध के अष्ट भाव में आ जाने से इस स्थिति में ज्यादा परेशानी का माहौल उत्पन्न हो सकता है, जबकि दूसरे भाव में केतु बैठे महाराज के कारण धन संचय करने में कुछ समस्या हो सकती है। हालांकि आपके पास महीने के उत्तरार्ध में कुछ गुप्त माध्यम से ही धन प्राप्त हो सकता है। यह अप्रत्यक्ष धन होगा जिससे आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 13 तारीख को सूर्य के मेष राशि में आपके नव भाव में जाने से सरकारी क्षेत्र से लाभ का मार्ग खुलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अनुकूल होने लगेगी। इस महीने धन का निवेश करना बहुत ही जोखिम भरा होगा, इसलिए सावधानी रखना भी अपेक्षित होगा। वह वैवाहिक, यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो देव गुरु बृहस्पति की कृपा से आपका प्रेम जीवन सुरक्षित रूप से चलता रहेगा। आप और आपके परिजनों के बीच प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। धार्मिक रूप से भी आप जुड़े रहेंगे और परिवार की मान्यता का भी ध्यान रखेंगे। इससे आपका रिश्ता एक सही तरीके से आगे बढ़ने लगेगा। आपको अपने दिल की बात अपने प्रीतम से कहने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता है कि उन्हें आपकी बात गलत लगे। विवाहित जातकों की बात करें तो सतभाव में बैठे मंगल और शनि की शुरुआत में गृहस्थी जीवन में तनाव का ताना बाना हो सकता है, जिससे आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बिगड़ेगा। लेकिन आप दोनों के व्यवहार और आप दोनों के रिश्ते के बीच तनाव बढ़ने की स्पष्ट आशंका दिख रही है। इसके बाद 13 तारीख को मंगल अष्ट भाव में चले जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। प्रतिदिन सूर्यदेव को जल दें और सूर्य नमस्कार करें। मंगलवार के दिन किसी उद्यान में अनार का पौधा लगाएं। आपको अच्छी सी गुणवत्ता वाला पीला पुखराज रत्न सोने की मुद्रा में जड़वाकर बृहस्पतिवार के दिन दोपहर के समय अपनी तर्ज उंगली में धारण करना चाहिए। खुद को दुरुस्त बनाने के लिए ध्यान, योग और व्यायाम का सहारा लें। सुबह की सैर भी करें।